ये भी इतलात आ रही है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत पाकिस्तान में होने वाले एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को एससीओ इजलास में शिरकत का दावत नामा भेजा था। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन भी है, बोल की सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, जैस्मीन मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जैस्मीन, क्या कहेंगी? बड़ी खबर आ रही है ये जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। दिस इज एक्सेलेंट न्यूज़ और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और भारत के अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा कोई कशीदगी इन द सेंस चल रही है कि कोई बातचीत का दरवाज़ा नहीं खुला। सुषमा स्वराज साहिबा जो है वो आई थिंक लास्ट आई थी, जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, वो नहीं जा सके। फिर बहुत सारी एंगल्स से डिप्लोमेसी को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी करा लें, कभी ये करा लें, लेकिन देखें जाहिर सी बात है इस वक्त जो दुनिया के हालात है ना, उसमें पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात एटलीस्ट इस हद तक कर लेने चाहिए, इस हद तक भी अगर आ जाए कि कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी भी खुल जाए और साथ साथ सियासतदान भी आपस में बातचीत करना शुरू हो जाए, तो ये खुशाइन बात होगी। वैसे भी मोदी साहब का ये तीसरा जो है वो इलेक्शन का उनकी जीत है, और इस तरह बात आगे बन सकती है। वो अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन एक एलिमेंट ये भी है कि बहुत सारे दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो, और वो दुश्मन ऐसे नहीं है कि वो कोई बाहर के दुश्मन है। इंडिया की अपनी स्टैब्लिशमेंट का बड़ा स्टांस है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह वो खुल के इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, जिस तरह वो खुल के दीगर मतलब जिन चीज़ों में पाकिस्तान जिन चीज़ों को अपोज करता है, उसमें हम देखते हैं कि यूजुअली जो भारत है उस चीज़ को बड़ा बढ़ चढ़ कर उसको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखाता है और उसकी सपोर्ट भी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि देखिए अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो जो अरब कंट्रीज हैं उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे और बड़े दौरे भी हुए हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर गए भी हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और आपस में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की और दीगर इन्वेस्टमेंट्स की डील हुई है। तो अगर हम भारत के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है इन द सेंस पूरी तरह, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो स्टांस है वो कश्मीर है, जिसमें हम एक या आधा कदम भी पीछे नहीं हट सकते और ना कभी हम हटेंगे। उसको भी लाना पड़ेगा टेबल पर, उसको भी बातचीत से हल करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज़ अ बिग जेस्चर इन द सेंस के तवक्कुआत नहीं थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है। और जयशंकर साहब अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अमूमन मीडिया पे यही कहा जाता है कि जी इसको सिर्फ एससीओ के जाविये में ही समझे, एंड जस्ट थिंक कि ये हम मतलब वो ये इम्प्रेशन साथ ये भी देना चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ एससीओ की शिरकत के लिए आ रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान बातचीत के लिए नहीं आ रहे, किसी डिप्लोमेसी के लिए नहीं आ रहे। लेकिन जब भी किसी ऐसी कॉन्ग्रेगेशन में या किसी ऐसी जगह शिरकत की जाती है वज़ीर आज़म की या वज़ीर ख़ारजा की, तो आपको पता है डिनर भी होता है, लंच भी होता है, फिर साइड लाइन पे मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बर्फ़ पिघलती है। तो अगर इससे थोड़ी सी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अभाम की बात है। पाकिस्तान वैसे भी चाहता है नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, तो अच्छे ताल्लुकात रखने में तो कोई बुराई नहीं है, और अगर यहाँ से कोई अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद शुरू होती है और बातचीत की, तो वेलकम, व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर, इट्स अ ग्रेट थिंग। सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंसूर हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर